चलो आज एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक रिवाइज करते हैं। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, जिसे हम एफएच भी कहते हैं। नीट पीजी हो या सीएसआईआर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। कभी सोचा है आपने, एक 25 साल का इंसान जो बाहर से एकदम फिट दिखता है, उसके अंदर की आर्टरीज एक 60 साल के आदमी जैसी हो सकती हैं? यही है प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, और आज हम इसके पीछे की जेनेटिक वजह यानी एफएच को समझेंगे। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? हम शुरू करेंगे बेसिक्स से कि एफएच है क्या। फिर उसके जेनेटिक्स और पैथोफिजियोलॉजी में डीप डाइव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट में ये कैसा दिखता है, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है। और एंड में सब कुछ लॉक करने के लिए एक रैपिड रिवीजन और कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। व्हाट एग्जैक्टली इज फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया? लेट्स गेट द बिग पिक्चर। बिल्कुल सिंपल शब्दों में एफएच एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब आपके बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को साफ करने का सिस्टम है, उसमें एक प्रॉब्लम है। ये सिस्टम, जिसे हम एलडीएल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं, उसमें बचपन से ही एक डिफेक्ट होता है। इस जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से 4 क्लासिक फीचर्स दिखते हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला, स्काई हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। दूसरा, और ये एक बहुत बड़ा क्लू है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होते हैं। तीसरा, प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज का उम्र से पहले बूढ़ा हो जाना। और चौथा, टेंडन ज़ैंथोमास, जो टेंडन्स में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि एफएच कैसा दिखता है, तो चलिए इसके रूट कॉज यानी इसकी जेनेटिक्स को समझते हैं। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफएएच का मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर आपको एक पेरेंट से भी वो डिफेक्टिव जीन मिल गया, बस एक कॉपी ही काफ़ी है इस डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए। इसीलिए ये फैमिलीज में रन करता है। और ये डिफेक्टिव जीन ये कहाँ होता है? याद रखिए ये नंबर 19। द जीन फॉर द एलडीएल रिसेप्टर इज ऑन क्रोमोसोम 19। इस नंबर को दिमाग में लॉक कर लीजिए। और इन सारी बातों को याद रखने के लिए एक सिंपल सी प्रोफेसर ट्रिक है। 19 एलडीएल हार्ट अटैक अर्ली। सिंपल, 19 से क्रोमोसोम 19, एलडीएल से हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक अर्ली से इसकी सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। एक लाइन में पूरी कहानी। अब देखो, इसके दो मेन टाइप्स हैं। अगर आपको एक डिफेक्टिव जीन मिला है तो आप हेट्रोजाइगस हैं। इसमें एलडीएल लेवल्स 300 से 400 mg/dl तक होते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन मिल गया, अ डबल वैमी, तो आप होमोजाइगस हैं। ये बहुत सिवियर फॉर्म है और इसमें एलडीएल लेवल्स 600 से भी ऊपर जा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं और सेल के अंदर देखते हैं कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। ये वाइवा का एक फेवरेट सवाल होता है, सो पे क्लोज अटेंशन। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है? लिवर के सेल्स पे स्पेशल दरवाजे होते हैं जिनको हम एलडीएल रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स ब्लड में से एलडीएल को पकड़कर सेल के अंदर ले आते हैं, और जब सेल के अंदर काफी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वो और कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता है। एक परफेक्ट सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। लेकिन एफएच में ये दरवाजे यानी एलडीएल रिसेप्टर्स खराब होते हैं, तो एलडीएल ब्लड में ही घूमता रहता है, उसे कोई अंदर लेने वाला नहीं। रिजल्ट, ब्लड में एलडीएल का लेवल बढ़ता जाता है। ये एक्स्ट्रा एलडीएल आर्टरीज की दीवारों में घुस जाता है, वहां पोम सेल्स बनाता है और धीरे धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। और ये रिसेप्टर डिफेक्ट भी एक ही तरह का नहीं होता। इसके 5 अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे क्लास आई में रिसेप्टर बनता ही नहीं। क्लास 2, जो सबसे कॉमन है, उसमें रिसेप्टर बन तो जाता है पर सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, ईआर या गोल्गी एपरेटस में फंस जाता है। बट एंड रिजल्ट सबका सेम है, हाई एलडीएल इन द ब्लड। तो हमने साइंस तो समझ ली, पर एक पेशेंट में ये बीमारी दिखती कैसे है? चलिए अब लैब से निकलकर क्लिनिक में चलते हैं। जब एक डॉक्टर को एफएच का शक होता है तो वो कुछ टेलटेल साइंस ढूंढते हैं। सबसे क्लासिक है टेंडन ज़ैंथोमा, जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं, स्पेशली अकीलीज टेंडन में। फिर आईलिड्स पे भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ज़ैंथेज़माज़मा। और यंग पेशेंट्स में आंखों के कॉर्निया के चारों तरफ एक वाइट रिंग, जिसे कॉर्नियल आर्कस कहते हैं। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। ऑलराइट, ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है, ध्यान से देखो। हाई कोलेस्ट्रॉल देखकर आपको लगेगा कि एफएच है, पर रुको, आपको ट्राइग्लिसराइड्स भी देखने हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी कंडीशंस में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों हाई होते हैं, लेकिन एफएच में सिर्फ एलडीएल हाई होता है।
ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉर्मल। ये गोल्डन पॉइंट है डायग्नोसिस के लिए। हमने देख लिया कि एफएच कितनी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, बट द गुड न्यूज़ इज हमारे पास इससे लड़ने के तरीके हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन प्लान। ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट लाइन थेरेपी है हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स, अक्सर एजेटामाइब के साथ। अगर इससे भी एलडीएल कंट्रोल नहीं होता या केस बहुत सिवियर है जैसे कि होमोजाइगस एफएच, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। यहाँ आते हैं पावरफुल ड्रग्स जैसे PCSK9 इनहिबिटर्स या एक प्रोसीजर जिसे एलडीएल अफेरेसिस कहते हैं, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के लिए डायलिसिस जैसा है। यहाँ एक और एग्जाम ट्रिक है। हम जानते हैं स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट ड्रग्स हैं, पर एफएच में उनका असर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिन्स का काम है लिवर को बोलना कि और एलडीएल रिसेप्टर्स बनाओ, लेकिन एफएच में तो रिसेप्टर्स ही डिफेक्टिव हैं। तो आप खराब रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ाकर क्या करोगे? इसीलिए इनका रिस्पॉन्स रिड्यूस्ड होता है। और अगर एफएच को टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। दो सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रीमेच्योर मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी 30s और 40s में हार्ट अटैक, और दूसरा एओर्टिक स्टेनोसिस जिसमें हार्ट का मेन वाल्व कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक हो जाता है। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब टाइम है सब कुछ एक साथ लाने का। लेट्स डू अ रैपिड फायर रिविजन टू लॉक इन ऑल द की फैक्ट्स फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको आज के सेशन से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये कॉन्सेप्ट मैप है। एफएच इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जिसमें क्रोमोसोम 19 पे डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एलडीएल रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ एलडीएल बढ़ता है और एंड रिजल्ट होता है अर्ली माइकार्डियल इन्फार्क्शन। द होल स्टोरी इन वन लाइन। ठीक है, चलो एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं। एक 25 साल का मेल पेशेंट है जिसे टेंडन ज़ैंथमा है और उसका एलडीएल 380 है, तो सबसे लाइकली डिफेक्ट क्या होगा? सोचो। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि टेंडन ज़ैंथोमा प्लस हाई एलडीएल इन अ यंग पर्सन, ये क्लासिक पिक्चर है एफएच का, जिसका मेन कॉज एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट है। ये स्लाइड आपके लिए एक सीक्रेट वेपन है। एग्जाम में अलग अलग हाइपरलिपिडीमियाज में कंफ्यूज किया जाता है। इस टेबल को देखो, एफएच में डिफेक्ट एलडीएल रिसेप्टर का है और सिर्फ एलडीएल बढ़ता है। बाकी टाइप्स में डिफेक्ट भी अलग है और लिपिड प्रोफाइल भी अलग है। दिस टेबल विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, एक और सवाल, ये वाइवा का फेवरेट है। हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिन्स होमोजाइगस एफएच में कम इफेक्टिव क्यों होते हैं, याद करो। आंसर बहुत सिंपल है। स्टैटिन्स काम करते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट करके, यानी उनका नंबर बढ़ाकर। लेकिन होमोजाइगस एफएच में तो कोई फंक्शनल रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। तो जब रिसेप्टर्स ही नहीं है तो अप रेगुलेट किसको करोगे? सिंपल एज दैट। तो एंड में बस इतना याद रखें, एफएच इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर फ्रॉम अ क्रोमोसोम 19 defect causing isolated high LDL, tendon xanthomas and early heart disease. इसको समझना और ट्रीट करना जरूरी है। Now, go and ace your exams. Thanks for joining.